नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। एक सबसे बड़ी खबर इस समय की जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, आप लोग कहेंगे कि विधानसभा चुनाव तो हो चुका है, तो बड़ा क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव दोबारा हो सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि मजाक कर रहा हूं, नहीं, ये खबर है। तमाम पोर्टल्स की खबर है कि हरियाणा में फिर से विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही साथ बसपा के साथ कितनी सीटों पर बेईमानी हुई है, उनके उम्मीदवार कितनी सीटों पर बेईमानी होने का दावा कर रहे हैं, और फिर से अगर चुनाव हुए तो क्या होगा, क्योंकि इस समय तो वहां पर भाजपा पूर्ण बहुमत में है और सरकार बनाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को 48 और कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। लेकिन कांग्रेस की इस करारी हार पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में यह पूछा जा रहा है कि आखिर जब 10 साल से इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी, तो फिर बीजेपी चुनाव जीत कैसे गई। इस पर तमाम लोग जो हैं सवाल उठ रहे हैं और शक के घेरे में आ रही है ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने और कुछ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है हरियाणा में फिर से चुनाव करवाने को लेकर। जी हां, नरेंद्र मिश्रा नाम के एक अधिवक्ता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई सीटों पर धांधली होने का दावा किया है और फिर से चुनाव करवाने की याचिका जो है वो दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा है कि 20 सीटों पर धांधली हुई है, उनके पास पूरे पुख्ता प्रमाण हैं और इन सीटों पर फिर से चुनाव होना चाहिए। नरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि जो वोटिंग मशीन है, जो ईवीएम है, वो कुछ ईवीएम 99% चार्ज थी, कुछ 80% चार्ज थी, कुछ 70% चार्ज थी। सारी ईवीएम एक सीक्वेंस में चार्ज क्यों नहीं थी, ये बताया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर ईवीएम 99 पर सारी ईवीएम 99% चार्ज होनी चाहिए थी, जो 80% और 70% ईवीएम चार्ज थी, उनको बीच में क्या खोला गया है फिर से। इस पर सवाल जो है वो नरेंद्र मिश्रा उठा रहे हैं। साथ ही साथ फॉर्म 17C को लेकर भी कह रहे हैं कि इसके 2.5% डाटा में जो गड़बड़ी है उसको फिर से उसको पूरी तरीके से प्रकाशित किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है कि कई सीटों पर जो बीच में काउंटिंग रोकी गई, उसका डाटा लेट पेश किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने कई सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, वो इन सभी अटकलों पर विराम लगा चुका है, इन सभी आरोपों को निराधार साबित कर चुका है और कह चुका है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है और ईवीएम में कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो ईवीएम की वजह से बताई जा रही है कि वो सीटें बीएसपी ईवीएम की वजह से हारी है, ईवीएम में बड़ी धांधली हुई है। कौन सी है वो सीट, वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जी हां, विधानसभा की अटेली सीट, हरियाणा विधानसभा की अटेली सीट एक ऐसी सीट है जहां पर दावा किया जा रहा है, जहां के कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग में उन्होंने याचिका दायर कर चुनाव फिर से करवाने की मांग कर दी है। ठाकुर अतरलाल ने, जो कि अटेली से उम्मीदवार हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं और वो आखिरी तक लीड कर रहे थे और 15 राउंड तक वो लीड करते रहे और आखिरी के 17वें 18वें राउंड में आकर वो पछड़ गए। और जो राव इंद्रजीत, जो एक बड़े नेता भाजपा के मालूम होते हैं, गुड़गांव के सांसद हैं, उनकी बेटी आरती सिंह राव उनसे आगे निकल गई और वो चुनाव जीत गई। मैं आपको बता दूं कि आरती सिंह राव को इस सीट पर 57,773 वोट मिले, जबकि ठाकुर अतरलाल को 54,652 वोट इस सीट पर मिले। अतरलाल जो है वो लगातार, हमने खुद देखा था कि वो लगातार शुरुआत से आगे चल रहे थे। 7,000 8,000 के आसपास उनकी लीड पहुंच गई थी। आखिरी राउंड में न जाने क्या हुआ कि उसके बाद जो है
वो पिछड़ गए। ठाकुर अतरलाल इस पूरे मामले पर कहते हैं कि 15 राउंड तक लीड में थे, उसके बाद काउंटिंग का रुकना, साथ ही लीड का टूटना और अधिकतर मशीनों की बैटरी 99% चार्ज होना, ये सवालों के घेरे हैं। ये सवाल उठाते हैं कि अधिकतर मशीनों की जो बैटरी को 99% चार्ज क्यों है, बीच में काउंटिंग रोकी गई, 15वें राउंड तक लीड चल रही थी, ऐसा आखिरी में क्या हुआ कि आखिरी के जो 2 राउंड थे उसमें पूरी तरीके से जो आरती राव हैं, इंद्रजीत सिंह की बेटी जो है, भाजपा की उम्मीदवार जो थी, वो एकदम से लीड कर गई। और ठाकुर अतरलाल ये कह रहे हैं कि 2019 में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। जैसे इस बार उनको काउंटिंग रोककर हराया गया, ऐसे ही 2019 में भी उनको काउंटिंग बीच में रोककर हराया गया था। 2019 में भी वो लीड पर चल रहे थे और इस बार भी वो लीड पर चल रहे थे, दोनों बार उनको हराया गया। मैं आपको बताऊं कि अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी की यहाँ से आरती सिंह राव उम्मीदवार थी, बीएसपी के ठाकुर अतरलाल जो दूसरे नंबर पर है, 54,000 वोट जिनको मिला, और आईएनसी की अनिता यादव यहाँ से उम्मीदवार थी। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो अधिकतर मशीन थी उनकी बैटरी 99% चार्ज थी। तो लोगों का कहना है कि जब मशीन को सील कर दिया गया वोटिंग होते ही और वो चार्ज फिर नहीं हुई और दिन भर उन्होंने काम किया, तो 99% चार्ज कैसे थी, सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है। और उसके साथ की जो और मशीनें हैं वो 80% और 70% चार्ज थी, तो ऐसा इनकी बैटरी में फर्क क्यों आया, बड़ा सवाल ये बताया जा रहा। कहा ठाकुर अतरलाल है उनकी ओर से एक आरोप और लगाया गया कि अंतिम 3 राउंड का जो रिजल्ट था वो आखिरी के 2 मिनट में बता दिया गया ताबड़तोड़ और आरती राव को जीता हुआ घोषित कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, चुनाव में धांधली हुई है और 20 सीटों पर बड़ी मांग कर दी है चुनाव कराने की और याचिका दायर कर दी है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से चुनाव कराने के आदेश देता है या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देगा, क्योंकि हरियाणा में तो शपथ ग्रहण भी होने वाला है। हरियाणा में बताया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर 20 सीटों पर चुनाव होता है तो फिर तो हरियाणा में खेला होने वाला है। हरियाणा में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। ये 20 सीटें वो सीटें बताई जा रही हैं जहां पर भाजपा उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। अगर 20 सीटों पर फिर से चुनाव होता है तो बीजेपी की सरकार जो है वो गिर जाएगी हरियाणा में। और कई सवाल जो हैं जो उठ रहे हैं इस पूरे मामले पर, जिसको लेकर ये जो याचिकाएं हैं वो दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना है कि आगे क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को सीरियस लेता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करने को तैयार होता है, क्या हरियाणा में फिर से चुनाव होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट डांट फटकार लगाकर इन याचिकाओं को रद्द कर देता है। क्योंकि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष है और हम लोग हर चीज की वीडियोग्राफी करवाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हरियाणा में धांधली हुई है, लिखकर जरूर बताइएगा। क्या हरियाणा में दोबारा चुनाव होंगे, वो भी लिखकर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।